नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान की सियासी सत्ता में सचिन पायलट के बड़े कदम से सभी विधायक भी दंग हैं। जी हां, पायलट ने गहलोत का हाथ थाम लिया है फिर से, और केसी वेणुगोपाल के आदेश के बाद यह सब मुमकिन हो सका। यानी कि आला कमान ने जैसे ही गुजरात चुनाव में प्रचार खत्म होने की तारीखें सामने आई, वैसे ही राजस्थान चुनाव में से पहले ही, राजस्थान चुनाव 2023 में होगा, बहुत समय है, लेकिन उससे पहले ही गहलोत और पायलट दोनों को एक मंच पर ला दिया है। क्योंकि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के वक्त कई सारे सवाल पूछे जा रहे थे कि पायलट गहलोत की लड़ाई पर क्या कहना चाहेंगे। तो राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर ध्यान दे या पायलट गहलोत की लड़ाई पर, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही केसी वेणुगोपाल को भेजा। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी फैसला था, और केसी वेणुगोपाल जैसे गए उन्होंने कहा कि मैं राहुल का संदेश लेकर आया हूं, और यह आदेश ये है कि जो भी अब ज्यादा बयानबाजी करेगा आलाकमान के फैसले के खिलाफ, उसको तुरंत ही 12 से 24 घंटे के अंदर उसके पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा, चाहे वो गहलोत सीएम क्यों ना हो या फिर पायलट के तौर पर विधायक क्यों ना हो। ये सारी बातें सामने आई तो सब चौंक गए। लेकिन सचिन पायलट के कुछ कदमों के बारे में बात करें तो इन सब में अगर देखा जाए, पायलट का ही नुकसान हो गया एक बार फिर से। क्यों? क्योंकि गहलोत सीएम पद फिर से नहीं छोड़ेंगे और उनके खिलाफ अब बयानबाजी भी नहीं कर सकेंगे सचिन पायलट। ये गौर करने वाली बात है। और इसी के साथ साथ सचिन पायलट अब खुद से आगे बढ़ेंगे और राजस्थान में एक बार फिर से सभी विधायकों को साथ लाने की कोशिश करेंगे। और सभी विधायकों में पायलट खेमे के विधायक भी रहेंगे, जो अभी इस समय काफी ज्यादा नाराज है पायलट से, उनकी 2020 की गद्दारी और बगावत को लेकर। तो ये बड़ी वजह है। लेकिन इसी के साथ साथ सचिन पायलट ने भी ये बात साफ कर दी थी कि अब वो खुद ही आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जितना भी सरकार रिपीट कराने का सिलसिला है उसको यहाँ पर कारगर तौर पर दिखाएंगे। जब 21 सीटों पर राजस्थान में सत्ता में थी यहाँ पर सरकार, तो वहां पर सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी गई थी पीसीसी चीफ की, और उन्होंने सभी विधायकों को एक साथ लेकर आए थे। राजेंद्र सिंह गुड़ा ने भी ये बात कही थी कि अगर आपको सबको साथ लाना है तो पायलट को जिम्मेदारी देनी होगी सीएम पद की। अगर पायलट को जिम्मेदारी मिलती है तो पायलट यहां पर दोबारा सरकार रिपीट करा कर दिखाएंगे। लेकिन केसी वेणुगोपाल की एंट्री जो हुई अचानक से, इसने सबको हिलाकर रख दिया। और ये बात भी साफ है कि अब पायलट और गहलोत एक साथ तो है, लेकिन गहलोत के खिलाफ अब बयानबाजी नहीं कर पाएंगे पायलट। और गहलोत का फायदा हो गया क्योंकि वो बयानबाजी ना ही करेंगे और ना ही उनका सीएम पद छिनेगा। बस आला कमान के फैसले का इंतजार रहेगा, और आला कमान इतनी आसानी से फैसला नहीं सुनाएगा, क्योंकि 4 दिसंबर को एंटर होगी राजस्थान में यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। तो जब एंटर होगी तो वहां से सारी खबरें सामने आएंगी, और ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि उनको लेकर क्या और तमाम ऐलानबाजियां रहती हैं। इसी के साथ साथ आपको यह भी जानकारी दे दे कि जिस तरीके से तमाम चर्चाएं हो रही है कि अभी भी क्या विधायकों की नाराजगी पायलट के खिलाफ है, तो बिल्कुल है, क्योंकि पायलट को गहलोत को एक साथ रखा गया, बाकी कोई नजर नहीं आ रहा था वहां पर। तो ये एक बड़ी वजह है कि वहां पर कोई और नजर नहीं आ रहा था, लेकिन पायलट और गहलोत एक साथ दोनों एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए। तो पायलट गुट के विधायकों के लिए बड़ा झटका जो पायलट का समर्थन करते आए, क्योंकि उनको पता है कि अशोक गहलोत एक बार फिर से बड़ा खेल खेल गए और उन्होंने अपने सीएम पद से फिर से इस्तीफा नहीं दिया, ना ही आलाकमान ने उनको सीएम पद से हटाया। क्योंकि अब दोबारा अल्टीमेटम जो दिया गया है वो गौर किया जाएगा। अगर बयानबाजी भी या कोई किसी के खिलाफ बोला तो समझ लीजिए उसको हटा दिया जाएगा, लेकिन गहलोत बोलेंगे नहीं, और अगर पायलट बोलेंगे तो गहलोत से पहले पायलट ही हटा दिए जाएंगे। तो पूरा ये सियासी घटनाक्रम है जिसमें पायलट का बड़ा कदम है, जिससे विधायकों को भी बड़ा झटका लग रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सब साथ आ गए हैं और कांग्रेस पार्टी एकजुट है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर को राजस्थान में आएगी। बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा कांग्रेस पार्टी का, देखना दिलचस्प होगा उन सब के बीच सचिन पायलट का अगला बड़ा कदम क्या रहता है। क्या पायलट को उससे पहले कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या नहीं? बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।